बरकत जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज जीसस मैसेज पेज के थ्रू मैं आपसे मुखातिब हूँ और ज़िंदा कलाम की इस तारीफ़ में जो खुदावंद यीशु ने हमें दिया है उसका प्रचार के लिए मैं हाजिर हूँ। आज ये यूट्यूब के ज़रिए जीसस मैसेज के थ्रू आज पहला मेरा ये सरमन जो रोज़ों की अहमियत और उसकी तौकीर के मुताबिक है वो आज पेश करने को हूँ। मेरे बहुत से सीनियर्स खुदा के खादमीन स्कॉलर्स बहुत से लोगों ने इस पे बहुत बात की है और खुदावंद के इस ज़िंदा कलाम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। तो आज मैं भी अपनी छोटी सी इस काविश को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बेटे नैनी शराज और बेटी सानिया की शुक्रगुजार हूँ जिसके पेज से आज मैं आपके साथ इस लाइव हाजिर हूँ और इस कलाम को मैं शेयर करना चाह रही हूँ। अजीज़ों, आप जानते हैं कि आजकल मसीही अकीदे के मुताबिक 40 रोज़ों का ज़िक्र यूट्यूब चैनल के थ्रू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खुदावंद यीशु के इस कलाम की तरवीज कर रही हैं और आज ये छोटी सी खिदमत मैं भी सर अंजाम दे रही हूँ। अजीज़ों, आप जानते हैं कि मसीही अकीदे के मुताबिक 40 रोज़े जो हैं वो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। मसीही इक़दार के मुताबिक मुख्तलिफ़ डिनोमिनेशंस जो हैं वो इन रोज़ों को और इनकी अहमियत को उजागर कर रही है और मुख्तलिफ़ चैनल्स भी 40 डेज़ के इन दुआ और रोज़ा की अहमियत को बता रहे हैं। आज का हवाला जो है मत्ती रसूल की अंजील उसकी 9वां बाब और उसकी 14 से 18 आयात मुक़द्दसा जो है मैं वो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो यीशु मसीह के मुँह मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं उनको आज हम बांटेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम फरीसी तो रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता क्योंकि वह पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते वरना मशकें भी फट जाती हैं और मैं भी बह जाती है, मशकें बर्बाद हो जाती हैं। बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। अजीज़ों, उस ज़माने में यीशु मसीह जब अपने खुदावंद की उस बादशाही की वसअत के लिए काम कर रहे थे, अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों को लेके जगह ब जगह पे जब जाते थे तो कई ऐसे ही फ़कीह और फरीसी और उस ज़माने के आलम शरा लोग यीशु को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसी न किसी तरीके से ट्रैप करते थे, सवालात करते थे और यीशु उनको बड़ी हिकमत से जवाब देते थे। उस वक्त भी इसी तरह यीशु अपने शागिर्दों के साथ जा रहे होते हैं तो फ़कीह और फरीसी यीशु मसीह से एक सवाल पूछते हैं कि क्या सबब है, वजह क्या है कि तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम तो और यूहन्ना के शागिर्द जो हैं फ़कीह फरीसी भी हैं जो वो भी रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द नहीं रखते। और उसमें यीशु मसीह ने कोरे पैबंद पुराने कपड़े की बात की और नई मैं और पुरानी मश्क की। कोरे कपड़े का पैबंद और पुरानी मश्क का मतलब है थियोलॉजिकली यीशु मसीह ने उनको अपनी बात पहुंचाई। इस फलसफे को जानना कि यीशु मसीह का फ़लसफ़ा क्या था, वो मजहबी ठेकेदार थे, मजहबी रवायात के मुताबिक वो अपनी तौर पे हैकल में काम कर रहे थे। मजहबी तौर पर वो उन्हीं रवायात को कैरी किए हुए थे और वो चल रहे थे। लेकिन यीशु मसीह की तालीमात बड़ी मुख्तलिफ थी क्योंकि यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो थे वो उन रवायात के मुताबिक तो चल रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ, उसको मनसूख करने नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह का अजीज़ों अपना ही एक अंदाज़ था कि वो यीशु मसीह अपने बाप की उस कलाम की जो मुनादी थी वो बड़े हिकमत के अंदाज में काम कर रहे थे। लेकिन लोगों को ये शायद उनकी ये खिदमत पसंद नहीं थी। लेकिन यीशु ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया कि क्या बराती जब दूल्हा उनके साथ है तो मातम कर सकते हैं? मतलब यह है कि रोज़ा दुख और मातम और अफसुर्दगी का एक आलम होता है।
جب ہم دکھ اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم خداوند کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، لیکن جب دولہا براتیوں کے ساتھ خوشی اور شادمانی کا ایک پیغام ہے۔ یسوع مسیح دولہا تھے اور اس کے جو شاگرد تھے وہ ان کے ساتھ براتیوں کا کام اس وقت سر انجام دے رہے تھے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا کہ میں دولہا ہوں اور میرے جو شاگرد ہیں وہ براتی ہیں، اور یہ شادمانی اور خوشی میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم ماتم نہیں کر سکتے، کیونکہ عزیزوں مسیحی عقیدے کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق یسوع مسیح نے کبھی روزے سے منع نہیں کیا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یسوع مسیح روزے کے خلاف تھے، لیکن یسوع مسیح جس طرح سے روزہ چاہتے تھے کہ اس کے شاگرد رکھیں، وہ فقیہ اور فریسیوں جیسا روزہ نہیں تھا۔ یسوع مسیح کی تھیولوجی جو تھی وہ آسمانی مکاشفے اور حکمت کے کلام کی تھیولوجی تھی، وہ روایات اور مذہبی اقدار کے مطابق نہیں تھی۔ یسوع مسیح چاہتے تھے کہ شریعت کو بھی پورا کیا جائے، لیکن جو خدا باپ کا کلام ہے، زندہ کلام، جو یسوع مسیح مجسم کلام ہے، اس کے وسیلے سے اس کو ترویج ملے۔ کئی مسیحی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور وہ آج کل آپ کو پتہ ہے غیر مذاہب کی طرح وہ بھی اس بات کو بڑا ہی شوف کرتے ہیں، ان کو ہاتھ پہنائے جاتے ہیں، ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ میری بہن اور میرے بھائی نے 40 روزے رکھے ہیں۔ عزیزو، یسوع ایسے روزے نہیں چاہتے، نہ ہمیں یسوع مسیح کی تعلیمات کے بتاتی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے روزے رکھنے ہیں۔ روزے ایکچولی کلام مقدس کے مطابق، اگر ہم شریعت کے مطابق احبار کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو 5 روزوں کا ذکر خداوند نے کیا ہے۔ پہلا روزہ جو تھا وہ کفارے کا، اور پھر 4 جو تھے وہ شکر گزاری کے روزے تھے۔ یہ 5 جو روزے تھے خدا باپ نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو دیے تھے کہ وہ یہ 5 روزے رکھیں۔ یسوع مسیح نے بھی روزہ رکھنے سے باز نہ کیا، بلکہ شاگردوں کو یہ بتایا کہ جب تم روزہ رکھو تو کیسا روزہ رکھنا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں اس کی باقاعدہ ترویج ہوئی، اور اس کونسل نے اس بات کو مطلب جاری کیا کہ کس طرح سے 40 دن ہم نے ان روزوں کو ایک قانون کی شکل دے کے تو چرچز میں ان مذہب کا حصہ بنا دیا۔ لیکن عزیزوں، جہاں تک میں نے اپنی ناقص عقل کے مطابق خدا کے کلام کو پڑھا ہے، یسوع مسیح نے ایسٹر سے پہلے یا ایسٹر تک کے یہ 40 روزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا روزہ جو تھا، متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب میں، جب یسوع کو روح جنگل میں لے گیا اور وہاں پہ وہ آزمایا گیا ابلیس سے، تو کیسی آزمائش آئی، اور اس روزے کے مطابق وہ روزہ نہیں تھا، وہ فاقہ تھا۔ یسوع نے دن رات ایک فاقہ کیا تھا، 40 ڈیز کا، یعنی دن رات کا۔ اس کے بعد یسوع مسیح پھر جلالی قدرت سے جب پھر واپس آئے، روح القدس سے بھرے ہوئے، اور پھر جلالی کام ہوئے خداوند یسوع کے وسیلہ سے۔ اس کا کوئی مقصد تھا۔ آج اگر ہم 40 دن اور 40 رات روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا عزیزوں کیا مقصد ہے؟ کیا آیا میں اور آپ اس روزے کے فلسفے کو بیان کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں سے وہ روشنی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے نظر آئی، لوگوں میں پھیلی؟ یسوع نے معجزات کیے، یسوع نے اپنے لوگوں کو برکت اور سلامتی کا جو ہے وہ پیغام دیا، صلح، محبت اور پیار کا، اور اس نے کس طرح سے برداشت کی اور ابلیس کو بھی جواب دیا۔ آج کیا میرے اور آپ کے پاس جواب ہے؟ کیا آیا اگر ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کا جو ہے پریکٹس ہم کس طور سے کر رہے ہیں؟ کیا آیا ہم اپنے پڑوسی سے اپنی بانت محبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہے وہ تو یہی ہے عزیزوں کہ ہم نے اپنے سے دوسروں کو بہتر جاننا ہے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کا یہ پورا روزہ جو تھا وہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا۔ اس کی 16 آیت مبارکہ سے 18 تک 6 باب۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے بدلہ دے گا، تجھے روزہ دار بھی جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے۔ عزیزو، اس میں پوری صاف تعلیمات ہمیں نظر آتی ہے یسوع مسیح کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، پوشیدگی میں جا اور خداوند سے بات کر، اپنے آپ کو انڈیل، اپنے آپ کو پاکیزہ طور پر اپنے جسم، جان، بدن، روح کو خداوند کے حضور میں انڈیل، اور اپنی بات چیت جو ہے اپنے دل کی آہوزاری، اپنی دل کی انکساری کے ساتھ خداوند کے حضور پیش ہو، تاکہ وہ بدلا دے۔
दुनिया नहीं। फ़कीह फरीसी जो रोज़ा रखते थे वो दिखावे का था, वो पीर को और जुमेरात को, क्योंकि उस ज़माने में यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये 2 रोज़े उन पर फ़र्ज थे, वो रखते थे। वो खुद ब खुद ही उन्होंने एक ट्रेडिशनली अपने मजहबी एतबार से उन्होंने इन रोज़ों को मतलब राइज किया हुआ था। ये 2 दिन जो थे वहाँ पे बहुत रश होता था, तजारत के 2 दिन होते थे। तो यहूदी दस्तूर के मुताबिक ये फ़कीह फरीसी क्या करते थे, अपने सर में खाक डाल के, टाट ओढ़ के, चौकों मोड़ों और रोडों पर बैठा करते थे और अपने आप वावेला करके ये बताते थे कि हमारा रोज़ा है। यीशु मसीह कहता है वो रियाकारी का रोज़ा है, तुमने रियाकार नहीं बनना। रियाकार जो होता है डिप्लोमेट होता है, उसने एक मास्क लगाया होता है, उसके फेस पे कुछ होता है लेकिन इंटरनल कुछ, वो दिखावे का और इस तौर से वो अपने आप को मतलब राइटनेस जानते हुए, रास्तबाज जानते हुए दुनिया को दिखाने का रोज़ा वो रखते थे। यीशु मसीह कहते हैं ये नहीं, बदला किसने देना? खुदावंद ने देना, बदला खुदा बाप देगा। कहता पोशीदगी में जा, उसको पता हो कि तेरा क्या रोज़ा है, बस उसकी पोशीदगी में जाके उससे बात कर, उसका बदला खुदावंद तुझे देगा। सो हमें इस अमर में इस बात को जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु हमसे कैसा रोज़ा चाहता है। क्या हम रगड़ा झगड़ा करते हैं? क्या हम शरारत के मुक्के मारते हैं? यसाया नबी के सहीफा के मुताबिक 57 बाब में खुदा बाप ने ये कहा कि तुमने रोज़े रखे और मैंने तुम्हें ना जाना, मैंने ना कबूल किए। क्यों? इसलिए कि तुम रोज़ा रख के रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए करते हो, लोगों की मोहब्बत को और उस मोहब्बत को बांटते नहीं हो जो मैं चाहता हूँ। यीशु मसीह का क्या पैगाम था कि वो मोहब्बत को बांटते थे। उसने अपने सताने वालों के लिए भी अजीज़ो दुआ की, वो दुआ करते थे, वो कहते थे अपनी मानद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखे। आया आज हम अपने रोज़ों को और अपनी रास्तबाजी के कामों को क्या दिखावे के लिए कर रहे हैं? अजीज़ों, आज हमें जानने की ज़रूरत है कि रोज़े किस तौर से हमने रखने हैं। जब तो रोज़ा रखे, ज़रूरी नहीं कि हम इन 40 दिनों में रोज़े रखें, पूरा साल हर साल हम जितने भी 365 दिन हैं साल में, उन सारे दिनों में हम खुदावंद यीशु के लिए एक दिन मुख्तस कर सकते हैं। आइए आज हम अयादा करें इस बात का कि खुदावंद यीशु ने क्या हमें तालीम दी है, यीशु बाइबल में क्या फरमाते हैं। हमें दुनियावी तौर पर इन बातों को नहीं देखना अजीजों, हमने कलाम की सच्चाइयों को देखना है कि यीशु मसीह ने क्या कहा है। जो यीशु मसीह की बात है वो उसको जानने और उस पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। अगर हम मसीह पैरोकार हैं, यीशु तो यीशु जैसा मिजाज रखे, जो यीशु कहता है हमें वो करना है। तो आइए इस बात को हम जानें कि हमने कैसा रोज़ा रखना है। आइए हम उन फ़कीह फरीसियों की तरह तो नहीं, अपनी रास्ताबाजी का काम दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे, या रोज़ा दिखावे को तो नहीं किया। नहीं, जो यीशु रोज़ा चाहता है हम वो करें। हम मसीहत में शामिल होने के लिए आया अपनी रास्तबाजी के कामों को यीशु को खुश करने के लिए कर रहे हैं, आसमानी बाप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, कि दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। आइए आज हम दिखावा नहीं, हम सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस करें कि यीशु ने क्या प्रैक्टिस किया है और उन बातों से हम यीशु अल मसीह को जलाल दें, जिसने आपको और मुझे बनाया है, जिसने आपको और मुझे उस बयाना के तौर पर अपना ही आप दे दिया, अपने आप को खाली कर दिया, उसे इंकसारी की, उससे अपना आप बलिदान कर दिया, और उस खून के वसीला से आज मैं और आप जो है इस बात का इजहार करके इन दुखों में यीशु मसीह की उस कलाम की बातों को पहुंचा सके। ना सिर्फ हम रोज़े ही नहीं बल्कि उस खैरात के काम को भी करें कि जो यीशु ने कहा है, उस दुआ को भी करें जो यीशु ने कहा है। आइए हम इन सारे कामों को जो खुदावंद चाहता है हमसे, हम वो करें और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों से जला दें। आज के कलाम के वसीला से आप सबों को खुदावंद बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच। आमीन।